नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए 2026 में शनि गोचर के इस वीडियो में। 2026 में शनि ही करेंगे बेड़ा पार। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को आने वाले नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 2026 में आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, इसी कामना के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। जीवन में सर्वाधिक महत्व है कर्म का, और कर्म को अगर भाग्य का भी साथ मिल जाए तो फिर ये तय हो जाता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कर्म का कारक सूर्यदेव को, शनिदेव को माना गया है, और शनि को ही न्यायकर्ता, न्यायाधीश का स्थान दिया गया है। शनि ही आपको आपके कर्मों के अनुसार फल देने के लिए जाने जाते हैं, जबकि भाग्य के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। इसलिए 2026 में आपकी राशि के अनुसार शनिदेव का गोचर और देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के किस भाव में रहेगा, किस भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी और उसका क्या प्रभाव होगा, इस पर विस्तृत चर्चा किया जाना जरूरी है। क्योंकि वार्षिक राशिफल के वीडियो में तो शनि गोचर पर संक्षिप्त चर्चा ही हो पाई थी। तो आइए समझते हैं कि 2026 में शनिदेव मकर राशि के जातकों को किस तरह का फल देने जा रहे हैं। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आपको इस गोचर काल में किन बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा, क्या क्या उपाय करने होंगे ताकि आपको शनि गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव आपके लग्न के स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं। लग्नेश और धनेश का तीसरे भाव में गोचर है। देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक छठे भाव में है, 2 जून से 18 अक्टूबर तक 7वें भाव में है, और 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव में चले जाएंगे। राहु महाराज का गोचर दूसरे भाव में है और केतु 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 2026 में शनिदेव 27 जुलाई को वक्री होंगे और 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे, और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी कि धन भाव का भी फल देंगे। तो धन भाव पर शनि और राहु दोनों का प्रभाव रहेगा लगभग 5 महीनों तक। तो देखिए 2026 ये आपके लिए कर्म का वर्ष है। चूँकि आप 7.5 वर्षों की 7.5 की स्थिति से गुजर चुके हैं, और 7.5 की अवस्था में बहुत कुछ आपने खोया भी होगा। हालांकि कुछ जातकों ने 7.5 के दौरान बहुत कुछ प्राप्त भी किया होगा, लेकिन अब वो समय आ गया है जब आप 7.5 को भूल करके एक नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करेंगे 2026 में। और तीसरा भाव जो है ये शनि की बेस्ट प्लेसमेंट मानी गई है, क्योंकि तीसरा भाव क्या है, जो ये है आपके पराक्रम पुरुषार्थ का, आपके परिश्रम का, आपके एफर्ट्स का। और यहाँ पर शनिदेव जो हैं कर्म के कारक होकर के जब गोचर करेंगे तो शनि ही वो प्लेनेट हैं जो आप
के परिश्रम का सही आकलन करके उसके अनुसार ही आपको फल प्रदान करेंगे। अब देखिए, आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर आएगा कि शनिदेव तो 29 मार्च को ही 2025 में तीसरे भाव में आ गए थे, 7.5 भी ख़त्म हो गई थी, फिर आज मैं क्यों बात कर रहा हूँ शनि के प्रभाव के बारे में। तो देखिए, शनिदेव 29 मार्च को ज़रूर आ गए थे, लेकिन 18 मई तक तो शनि राहु का पिशाच योग बन गया था। उसके बाद 28 जुलाई तक काल सर्प दोष बना रहा और फिर शनि वक्री हो गए। शनि वक्री रहे और उसी दौरान शनि का अंश बल भी धीरे धीरे घटता गया और एक स्थिति ये आ गई कि नवंबर और दिसंबर के दौरान शनि का अंश बल 0 डिग्री तक पहुंचा। तो जब शनि अंश बल से कमज़ोर रहे तो फिर आपको फल नहीं दे पाए। अब धीरे धीरे शनि का अंश बल बढ़ रहा है और जब 2026 की शुरुआत होगी तो शनि का अंश बल जो है वो लगभग 2 डिग्री होगा। यानी शनि धीरे धीरे अंश बल से ऊपर की ओर जाएंगे और जैसे जैसे शनि का अंश बल बढ़ेगा वैसे वैसे शनि हमारे जीवन को भी, हमें भी नई ऊंचाइयों की ओर लेकर के जाएंगे। अब शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं गुरु की भी चर्चा कर लूँ, क्योंकि 2 जून तक तो शनि मार्गी रहेंगे और 12वें भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी और 12वें भाव पर गुरु की भी दृष्टि रहेगी। ज्योतिष शास्त्र का ये सिद्धांत है कि कुंडली के जिस भाव पर शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव हो उस भाव से संबंधित फल तो प्राप्त होते ही हैं। तो 12वें भाव से संबंधित आपको फल प्राप्त होंगे। 12वां भाव जो होता है ये खर्चों का भी होता है और 12वां भाव जो होता है ये आपके निवेश का भी होता है। और चूंकि शनि धन भाव के स्वामी हैं तो 2 जून तक का जो समय है ये वो समय होगा जब आपका निवेश बढ़ेगा, खर्चों पर आपका नियंत्रण होगा, खर्चों में कमी आएगी, फालतू के खर्च आप बंद करेंगे और धीरे धीरे आपका निवेश बढ़ेगा। क्योंकि राहु महाराज बैठे हैं 2nd हाउस में धन के भाव में और राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी इस दौरान, तो आपका कोई डूबा हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है, अचानक से धन लाभ आपको हो सकता है और प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मैटर है तो चूँकि राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे और इतने टैक्टफुली आप मैटर्स को डील कर पाएंगे कि प्रॉपर्टी रिलेटेड जो विवाद है वो सॉर्ट आउट होगा। और चूंकि राहु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है और यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं तो अगर कोई पुराना कर्ज है, कोई लोन का मैटर चल रहा है, उस मैटर से भी आपको राहत मिलेगी। विदेश जाने के जो आपके प्रयास चल रहे थे उन प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। विदेशों से इस समय आपको धन का लाभ होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि जो है गुरु की राशि पर पड़ रही है। शनि गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु होते हैं धन के कारक। तो जो 2 जून तक का जो समय है इसमें शनि आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, यानी आपसे मेहनत बहुत ज़्यादा कराएंगे।
परिश्रम ज़्यादा कराएंगे और उस परिश्रम का फल भी आपको प्रदान करेंगे। अब 2025 में आपका विदेश से संबंधित कोई कार्य अगर था और उसमें कोई बाधा आई तो वो बाधा समाप्त होगी। आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे और आप इन्वेस्ट नहीं कर पाए, निवेश नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम आ गई उसमें, अब वो समस्या दूर होगी और आपका निवेश बढ़ेगा। साथ ही साथ 12वां भाव कोर्ट कचहरी और अस्पताल का भी होता है। आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, किसी नर्सिंग होम में काम कर रहे हैं, या आप डॉक्टर हैं, या आप लॉ फील्ड में काम कर रहे हैं, न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, और वहाँ पर अगर आपके जीवन में किसी तरह की समस्या आई है तो जैसे जैसे शनि का बल आगे बढ़ेगा वैसे ही वैसे मेडिकल के क्षेत्र में या लॉ के क्षेत्र में आपके कार्य भी धीरे धीरे पूरे होंगे। शनि आपके लग्न के स्वामी हैं और इस समय आप 7.5 और ढैया से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। तो अब ये जो समय है ये खुल करके मेहनत करने का है, खुल करके काम करने का है और अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को व्यक्त करने का भी समय है। शनि का गोचर गुरु की राशि पर है और गुरु की राशि पर ही दृष्टि है 12वें भाव पर। और 12वां भाव क्या है? 12वां भाव मोक्ष का स्थान है, मुक्ति का स्थान है। यानी जिस कर्म बंधन में आप फंसे हुए थे उससे अब मुक्त होने का समय आपका आ रहा है। शनिदेव इस समय काम त्रिकोण यानी 3रा, 7वां और 11वां, तो काम त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। काम त्रिकोण का कार्य क्या है? यानी आपकी इच्छाओं का ट्रायंगल, आपकी इच्छाओं का त्रिकोण। और 2 जून के बाद गुरु भी सप्तम में यानी काम त्रिकोण में आ जाएंगे। तो 2 प्लेनेट शनि और गुरु दोनों ही 3, 7, 11 से संबंध बनाएंगे। क्योंकि 3रे भाव में शनि है, 7वें भाव में गुरु हैं और 11वें भाव पर गुरु की दृष्टि है। तो काम त्रिकोण एक्टिवेट होगा। जब काम त्रिकोण एक्टिवेट होगा तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी। यानी आपका जो सपना है और वो जो सपना आपका अधूरा रह गया था उस सपने को पूरा करने के लिए 2 जून तक तो आप कार्य करेंगे। 2 जून तक आप उसको पूरा करने का लिए पूरा प्रयास करेंगे, पूरे धैर्य के साथ, पूरे संकल्प के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही 2 जून को देवगुरु सप्तम में आ जाएंगे तो वो आपके कार्य, वो आपके सपने पूरे होते हुए दिखाई पड़ेंगे। होता क्या है कि कभी कभी आप किसी काम को शुरू करते हैं फिर पीछे हट जाते हैं, वो काम आपका अधूरा रह जाता है। हो सकता है 2025 में आपने कोई मकान बनवाना शुरू किया और वो मकान बनते बनते आपका पूरा नहीं हो पाया। अब शनिदेव उस कार्य को आपके पूरा करेंगे। शनि एक ऐसे प्लेनेट हैं जो थोड़ा देरी से फल जरूर देते हैं, लेकिन जब वक्री होंगे
27 जुलाई को, और गुरु आ जाएंगे 7वें भाव में। तो चेष्टा बल होगा शनि के पास, और तब आपको बहुत मजबूती के साथ आपको फल प्रदान करेंगे। राहु तो ऐसे प्लेनेट हैं जो ऑल ऑफ सडन आपको कुछ ना कुछ या तो दे देते हैं या कुछ आपसे ले लेते हैं, लेकिन शनि ऐसे हैं जो कोई भी काम रातों रात नहीं करते हैं, बहुत धीरे धीरे लेकिन पूरा टाइम लेते हैं, पूरा प्रोसेस लेते हैं, और आपसे धैर्य की अपेक्षा रखते हैं, और फिर आपको रिज़ल्ट देते हैं, और रिज़ल्ट भी जितना आपने अपेक्षा किया उससे कहीं ज़्यादा। तो ये जो 2026 का वर्ष है, ये उसी रिज़ल्ट से जुड़ने का समय है, उसी परिणाम को पाने का समय है। ये शनि का साम्राज्य है, शनि का वर्ष है, क्योंकि लग्नेश आपके बैठे हुए हैं 3रे भाव में, जो कि कर्म का भाव है, और यहाँ पर शनि आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे। अब देखिए, शनि की दृष्टि कुंडली के 5म भाव पर पड़ेगी। तीसरी दृष्टि जो है वो 5म भाव पर पड़ेगी। अब 5म भाव क्या होता है? 5म भाव होता है शिक्षा का, होता है 5म भाव जो होता है ये संतान का होता है। 5म भाव आपके डिसीजन मेकिंग पावर को दर्शाता है। तो आपने जो निर्णय लिए 2025 में, 2026 वो वर्ष आ रहा है जब उस निर्णय को आप धरातल पर उतारेंगे, क्योंकि 5वां भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है। आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी निर्णय क्षमता को शनि बूस्टअप करेंगे। किसी कार्य को एक नए तरीके से, एक अलग तरीके से आप करने का प्रयास करेंगे। इस समय 2026 में आप अपने बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य जरूर करेंगे, चाहे उनकी शिक्षा को लेकर के कोई बड़ा कार्य करें, या उनके शादी ब्याह को लेकर के कोई बड़ा कार्य करें, या उनको कोई जॉब, कोई बिजनेस इस दिशा में लेकर के जाएं। कुछ ना कुछ बेहतर आप करेंगे अपने बच्चों के लिए। चूँकि 3रा भाव संचार माध्यमों का है और यहाँ पर शनि कर्म के कारक बैठे हुए हैं, तो जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इन सब लोगों को भी शनि का एक विशेष वरदान प्राप्त होने जा रहा है। अब देखिए, शनि की दृष्टि पड़ेगी 9वें भाव पर। अब 9वां भाव जो है ये भाग्य का होता है, ये पिता का होता है। अब देखना ये है कि यहाँ पर राशि कौन सी है। तो यहाँ पर राशि है बुध की, और बुध शनि के मित्र हैं। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तब होती है जब शत्रु राशि पर दृष्टि पड़े या नीच की राशि पर दृष्टि पड़े। तो यहाँ तो शनि की दृष्टि अपने मित्र की राशि पर पड़ रही है, इसलिए 9वें भाव का भी फल आपको प्राप्त होगा। तो फिर पिता से, सीनियर से, या बॉस से, या अपने गुरु से अगर किसी कारण से 2025 में तालमेल नहीं बन पाया, किसी कारण से उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाया, उनसे किसी तरह का कोई विवाद आया, तो शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो इस तरह के सभी विवादों को समाप्त करेगी। आपको आपके बॉस, आपके सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, और शनिदेव 2026 में आपको विजय तिलक लगाएंगे। तो इस तरह का फल आपको शनिदेव देने जा रहे हैं। चूँकि वक्री होंगे जब, तो धन भाव का भी फल प्रदान करेंगे,
तो 27 जुलाई से आपको धन लाभ का भी बड़ा योग बनेगा। जहाँ तक शनिदेव का उपाय, कैसे शनिदेव प्रसन्न होंगे, तो देखिए 2 चीज़ आपको समझनी है। अगर आप अपने कर्म में तत्पर हैं, लगातार अपना कार्य कर रहे हैं, तो कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ पर बजरंग बली की आराधना करते रहेंगे तो आपको बहुत सकारात्मक फल प्राप्त कर मिलेंगे। और दूसरी बात, शनि जो हैं, इनको अगर प्रसन्न करना है तो अन्नदान कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, नीडी पर्सन्स की हेल्प कीजिए, किसी को भोजन करा दीजिए, किसी को कुछ पैसे दे दीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी अनाथालय में दान कर दीजिए, या मंदिर में जा कर के और आटा, चावल, काले तिल, काले उड़द, सरसों का तेल, इसका एक पैकेट बना करके अन्नदान करके आ जाइए। इस तरह का कार्य अगर आप करेंगे तो ये आप समझ लीजिए कि शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो इस वीडियो का, इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। अपने साथियों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। इस समय साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और शनि तीसरे भाव में बैठे हैं। तो पहली बात तो साइबर फ्रॉड को लेकर के बहुत सावधान रहिएगा। किसी भी अनजाने लिंक पर क्लिक मत कीजिएगा, किसी को अपना OTP मत शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात, आपको अगर मुझसे संपर्क करना है तो जो मैंने नंबर दे रखा है उसी पर कांटेक्ट कीजिएगा। उस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर को कांटेक्ट मत कीजिएगा, वो एक स्कैम हो सकता है। और किसी भी अनजान नंबर पर कोई कांटेक्ट मत कीजिएगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। एक बार फिर से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।